हेलो एवरीवन, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में हार्टली वेलकम है। आज के वीडियो लेक्चर में हम न्यू चैप्टर डील करेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या आपको पता है रिसोर्सेज को 4 बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। ये 4 बेसिस हैं ओरिजिन, एग्जॉस्टेबिलिटी, ऑनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो चलिए अब आपको पता है कि इनका सब क्लासिफिकेशन भी है। चलिए तो देखते हैं इनका सब क्लासिफिकेशन। ओरिजिन मतलब इनकी उपज कहाँ से है। इसके बेसिस पे 2 तरह के रिसोर्सेज हैं। पहला है बायोटिक, इसमें वो रिसोर्सेज आ जाते हैं जो कि एनवायरनमेंट से ऑब्टेन किए गए हैं और ये लिविंग होते हैं, जैसे कि ह्यूमन और फ्लोरा एंड फौना वर्ल्ड, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। और दूसरे हैं एबायोटिक। एबायोटिक में वो सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं जो है तो एनवायरनमेंट का ही हिस्सा, बट ये नॉन लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि रॉक्स एंड मेटल्स। तो ये हो गए आपके ओरिजिन के बेसिस पे। तो चलिए अब हम देखते हैं एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे। एग्जॉस्टेबिलिटी वर्ड का मतलब है खत्म होने वाले। तो कोई रिसोर्स खत्म होता है या नहीं, उसके बेसिस पे 2 रिसोर्सेज हैं। एक होता है रीन्यूएबल और दूसरा है नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल मतलब कि जो अपने आप को फिर से बना सके, ये खुद को रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल मेथड्स, जैसे कि सोलर एनर्जी, रोज सुबह सूरज निकलता है। विंड एनर्जी हमेशा चलती रहती है। तो ये हो गए रिन्यूएबल रिसोर्सेस। वहीं होते हैं दूसरे नॉन रिन्यूएबल। ये वो रिसोर्स होते हैं जो खत्म हो सकते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, और या तो ये फिर से बन नहीं सकते, और या तो अगर ये फिर से बनते हैं तो इनको बहुत लंबा समय बनता है, जैसे कि कोयला, फॉसिल फ्यूल्स। अगर मान लो ये आज खत्म हो जाते हैं, मान लो इनका हम इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो ये खत्म हो जाएंगे। हाँ, अगर हम इसका इस्तेमाल बहुत स्लोली करें, कम से कम करें और इसको समय दे बनने का, तो शायद ये खत्म नहीं होंगे। समझ गए? जैसे आपने पढ़ा होगा कि फॉसिल फ्यूल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, बट हमारा यूसेज बहुत स्पीडी है। तो इसका मतलब है कि ऐसा वक्त आ सकता है जब ये रहे ही नहीं। तो समझ गए रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो चलिए नेक्स्ट बेसिस पे चलते हैं। नेक्स्ट बेसिस है ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे 4 तरह के रिसोर्सेज हैं। ओनरशिप मतलब मालिक कौन है। अगर उस रिसोर्स का मालिक कोई एक बंदा या कोई ग्रुप ऑफ बंदे हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि जिस फ़ोन में मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वो मेरा क्या है? पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल ओनरशिप है मेरा। तो ये कौन सा रिसोर्स है? इंडिविजुअल रिसोर्स है। वैसे ही वो रिसोर्स जो पूरी कम्युनिटी के द्वारा यूज़ किया जाता है उसे हम कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस कहते हैं। जैसे कि आपके घर के पास का कोई पार्क, वहाँ पर पे आप भी जाते हो, आपके पड़ोसी भी जाते हैं, तो वो कौन सा रिसोर्स हो गया? कम्युनिटी ओन्ड। वैसे ही तीसरा रिसोर्स है नेशनल। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी देश को बिलोंग करते हैं। ओके, अब आपके मन में तो बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा होगा नेशनल रिसोर्स को लेके। कोई नहीं, चलो मैं वो बताऊंगी, बट नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है इंटरनेशनल। ये वो वैसे रिसोर्स हो गए जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। अब आपके मन में नो डाउट कंफ्यूजन हो रहा है नेशनल और इंटरनेशनल को लेकर के, तो चलो देखते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल। नेशनल रिसोर्स जितने भी मिनरल, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मतलब जितनी भी चीज़ें किसी कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आती है, या ओशियनिक एरिया का जो 12 नॉटिकल माइल्स है, यानी कि मेरे देश के बाहर के लगभग 22.2 किलोमीटर की दूरी तक जितनी भी चीज़ें आती हैं, वो सारी नेशनल रिसोर्स कहलाती हैं। कैसी रिसोर्स कहलाती हैं? नेशनल। यानी इंडिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है? नेशनल रिसोर्स है। उसके अलावा समुद्र में भी 22.2 किलोमीटर की दूरी तक अगर हम देखें तो जितने भी आते हैं वो सारे कैसे हैं? नेशनल रिसोर्स हैं। ओके, तो चलिए आगे अब हम लोग बढ़े।
अब एक चीज़ आपके दिमाग में तो आ रहा होगा, तब तो उस केस में कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज और जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज है वो भी नेशनल रिसोर्सेज है। जी हाँ, वो भी नेशनल रिसोर्सेज है। इनफैक्ट अगर मान लो कभी कंट्री को ज़रूरत है तो वो आपके इंडिविजुअल रिसोर्स को भी अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। जैसे हमने डेवलपमेंट वाले चैप्टर में देखा था कि कहीं पे डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, तो वहाँ क्या किया जा रहा है, वो ज़मीन जो उन इंडिविजुअल्स की थी उनसे लेकर के किसको दे दी जा रही है, गवर्नमेंट को दे दी जा रही है। तो यानी कि एक कंट्री के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो नेशनल रिसोर्स का भी हिस्सा होती हैं। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। अब इंटरनेशनल रिसोर्स कौन से रिसोर्स हैं? तो ओशियनिक रिसोर्सेज जो कि 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड होते हैं वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये ओपन ओशन होते हैं और किसी भी इंडिविजुअल कंट्री का इस पे राइट नहीं होता है। बस अगर उस रिसोर्स को यूज करना है, अगर आपको लगता है कि वो आपके इस्तेमाल आ सकता है, तो यूएन से आपको परमिशन लेना पड़ता है और उसके बाद उस रिसोर्स को आप यूज कर सकते हैं। यानी उस रिसोर्स पे किसी भी देश का हक नहीं है। अगर कोई यूज करना चाहता है तो सारे देशों के बीच में वार्ता होगी, डिस्कशन होगा, उसके बाद ही वो रिसोर्स यूज किया जा सकता है। तो क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अब नेक्स्ट बेसिस पे आते हैं। नेक्स्ट और जो कि हमारा आखिरी बेसिस है रिसोर्स क्लासिफिकेशन का, वो है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि कोई भी रिसोर्स कितना डेवलप है उसके बेसिस पे 4 रिसोर्सेज होते हैं। एक होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब कि एक ऐसा रिसोर्स जिसमें इस्तेमाल होने की क्षमता तो है, मतलब वो हमारी ज़रूरतें तो पूरी कर सकता है, बट इस वक्त हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूज़ कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे राजस्थान में सोलर एनर्जी बहुत है, बट अभी इस वक्त हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सके। वैसे ही गुजरात में विंड एनर्जी हमारे पास बहुत है, बट हमारा टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अभी भी पीछे है और हम उसका यूसेज नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। ये वो रिसोर्स होते हैं जो कि हम सबके द्वारा नोन है, जो हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं और आज हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, इनके बारे में हमें पता है, इन्हें एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी भी है और इसे हम यूज़ भी कर रहे हैं। तीसरा आते हैं स्टॉक। अब ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे लायक अभी तो नहीं है यूज़ में, लेकिन इन फ्यूचर वो हमारे काम आ सकते हैं। ये पोटेंशियल से थोड़े मिले जुले होते हैं। मतलब पोटेंशियल में क्या होता है, मेरे पास इस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं है, बट स्टॉक में क्या है, वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल कैसे करना है वो हम बिल्कुल नहीं जान रहे हैं। वी हैव नो आइडिया ऑफ दैट। जैसे कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इसमें बहुत सारा एनर्जी है, बट उसको इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे यूज़ हो सकता है वो हमें नहीं पता है। और आखिरी जो टाइप है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस में, वो है रिजर्व। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके बारे में हमें पता है, जो हमारी ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं और जिन डेवलप भी हैं, बट फिर भी हम इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे ताकि इसे हम फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर सके। जैसे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रिजर्व कर दे रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बना दे रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअली उस रिसोर्स को सेव कर रहे हैं ताकि वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के द्वारा यूज़ किया जा सके। तो समझ में आ गया रिजर्व्ड क्या होता है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज थे। हमने पढ़ा कि रिसोर्स 4 बेसिस पे क्लासिफाइड है, ओरिजिन, एग्जॉस्टेबिलिटी, फिर हमने देखा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट एंड लास्ट हमने देखा था ओनरशिप। अब ओरिजिन की बेसिस पे बात करें तो बायोटिक, एबायोटिक, एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ओनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन, नेशनल एंड इंटरनेशनल, और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्ड। तो आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हो गया है। हाउएवर कोई भी डाउट रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे डील करेंगे। होपफुली आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया है आपको। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड अगर ऐसे ही वीडियोज़ चाहिए तो स्टे ट्यून टू अस।